एक बार फिर से मैं अजीत सिंह चौहान। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम इसमें क्लास 9th का टॉपिक शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने पहले बोला भी था कि अब इसमें सारी क्लास वाइज करवाया जाएगा, 9th का भी, हाई स्कूल का भी, फर्स्ट ईयर का भी और साथ ही साथ इसमें जो हमारा कंपटीशन का मैथ रीजनिंग साइंस है वो भी कल से आपको चैप्टर वाइज मिलना, टॉपिक वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो हम क्लास 9th का पहला चैप्टर लेके आए हैं ये उनके लिए है जो इस साल 9th में आए हैं अभी। वो आप शुरू से सारी वीडियो को कंटिन्यू रोज देखा करें, क्योंकि डे बाय डे आपको एक एक्सरसाइज रोजाना कराई जाएगी यहाँ पे, और उम्मीद है कि आपको वो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें जो आपको केवल करना है वो यहाँ विशेषकर आपको दो करने हैं। नंबर सिस्टम मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि बहुत सारे नंबर सिस्टम के आधार पर संख्याएं कई प्रकार की थी, लेकिन हमें जो यहाँ मेन करनी है इसमें एक हमें करना है परिमेय संख्या और एक हमको करना है इसमें अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ शर्त क्या होती है कि जहां Q की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ P/Q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में लिखा होना चाहिए, और दोनों संख्याएं जो होंगी पूर्ण संख्याओं के रूप में होंगी, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, क्योंकि अगर P 0 होगा तो हम उसके बटे में 1 मान सकते हैं, तब भी एक ये परिमेय संख्या ही कहलाएगी। इसी प्रकार जो सेकेंड है इसका वो है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय का जस्ट अपोजिट मिलेगा अपरिमेय, यानी कि हम इसके लिए परिभाषा में सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसमें पहचानने के लिए आपको आसान तरीका क्या रहेगा, यहां अधिकांश एक लाइन में से बता दो तो ऐसी संख्याएं होंगी जो तुम्हारे सिलेबस में दी हुई होंगी जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि वो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने कह दिया जैसे √5, तो 5 किसी का वर्ग नहीं है, तो एक अपरिमेय है। या हमने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे केवल एक √17, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। अगर अदरवाइज तो मिलेगा √16, क्योंकि ये वर्ग है 4 का, तो 4 पूर्ण संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। जबकि जिन संख्याओं के वर्गमूल रूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी में एक संख्या आपकी आती है, अगर लिखा हुआ मिलता है आपको पाई, तो पाई अपरिमेय है। जबकि जो पाई की वैल्यू होती है वो हम यूज करते हैं 22/7, तो यहाँ 22 भी एक पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है, तो यहाँ ये कहलाएगी परिमेय संख्या। यदि पाई लिखा हुआ आता है तो वो अपरिमेय होगा, और पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है तो आपको लिखना होगा एक परिमेय संख्या। तो इसी के आधार पर आज हमारा चैप्टर है, यही दो जरूरी थे, इन्हीं के आधार पे हमें करना है वो। तो अब इसमें जो आपका चैप्टर 1.1 है प्रश्नावली, उसको आज हम 5 से 10 मिनट में आराम से कर लेंगे, और वो पूरी अभ्यास आपको समझ में आ जाएगी। उसके आधार पे आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब इसे ध्यान से देखें, जो इसका पहला सवाल है, तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और आगे मैं से पढ़ देता हूं, आप खुद देख लेंगे। क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो और जहां P और Q पूर्णांक है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं है, उसने खुद ही दे दिया, तो शून्य अगर ये है तो परिमेय है या नहीं है? तो अभी बताया था कि अगर शून्य लिखा हो तो हम बटे में कितना मान सकते हैं? 1, और यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, और वो वाली कंडीशन बिल्कुल सही है कि Q की वैल्यू 1 है। P का मान कुछ भी हो सकता है, पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम इसका आंसर लिख देंगे हाँ। और फिर उसने मालूम किया था कैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
तो वो भी आपका हाँ, और वो कहेगा लिख के दिखाएं तो आंसर हो जाएगा 0/1। अब इसमें जो दूसरा सवाल है वो दूसरा क्वेश्चन है आपका, कई बार ये आता है, कई बार क्या हर साल आपको आकर लिखे और बोर्ड आपके एनुअल एग्जाम में मिलता है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इस आधार पर जरूर आते हैं। ये 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपके पास जब परिमेय है तो आपके पास 3 था, यहाँ कुछ में परिमेय बनाएंगे बटे में 1 होगा और दूसरी संख्या में होगा 4/1। जितनी संख्या में निकालनी होती है हम उसमें 1 जोड़ लेते हैं और बराबर मिलेगा 7। अब इसी से केवल क्या करना आपको, जो 3/1 और 4/1 था आपके पास, इसके अंश में भी 7 से गुणा और हर में भी, और इधर भी अंश में भी 7 से गुणा और हर में भी। ऊपर हमें मिलेगा 18/7 और यहाँ मिलेगा हमें 28/7। अब जितनी हमें संख्या निकालनी थी यहाँ मिलेगा 21/7, यहाँ पे 7 या 21। अब यहाँ पे जब हमें संख्या निकालनी है तो हम ये आगे इसी बढ़ते क्रम में लिख देंगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और एक है लास्ट आपके 28/। तो ये जो आपके पास बीच में प्राप्त होंगी ये संख्याएं 22 से लेकर 27 तक, ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6। शायद आपको भी पूरा सवाल समझ में आ गया हो, काफी बार आया है। 3 से 5 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर में आ जाता है हर बार सवाल आपका। इसी क्रम में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद करना, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं उसको करना क्या है आपको। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसी में 3/5 और 4/5 के बीच, और इसमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय। जब 5 ज्ञात करनी तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम पहले 5 और प्लस के कर देंगे 1, यानी कितना मिला 6। तो इसी से हम क्या करेंगे, जो 3/5 और 4/5 था इसके भी अंश और हर में गुणा कर लेंगे 6 से, और इसके भी अंश और हर में गुणा कर लेंगे 6 से। यहाँ हमारा मिलेगा 18/30 और दूसरी जगह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 24/30। अब जितनी संख्या बीच में थी जो इनके बीच में है वो हमारे यहाँ परिमेय संख्या हो जाएगी 5। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और एक हो गई 24/30। तो ये जो आपके पास प्राप्त होंगी बीच में की इनकी 5 परिमेय संख्या। आप इनको चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं जो इसमें कट रहे होंगी, और नहीं भी करते तो भी पूरा पूरा लिख सकते हैं। जो भी डिवाइड होती है 3 से काट सकते हैं, और जो नहीं कटेगी तो उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। अब एक जो इसमें आपको अपने आप कर लेना है एग्जाम्पल, वो आपको करना है इसका एक एग्जाम्पल अपने आप से। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये आपको खुद करना है। कक्षा 8 में भी आप ऐसे निकाल चुके हैं, मैंने बताया था इसके हर में कुछ नहीं, तो यहाँ आप 1/1 कर लेंगे और 2/1 कर लेंगे, और अब 5 निकालनी तो 1 जोड़ के 6, इसके भी आंसर में 6 से गुणा कर लेंगे, और 2/1 के भी आंसर में 6 से गुणा कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो केवल सत्य और असत्य वाला है, तो उसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला उसने दिया है नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सिर्फ हमें सही गलत बता रहे हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ 2 नाम आए, प्राकृत और एक पूर्ण। तो प्राकृत आपने पहले भी पढ़ी है, जो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को प्राकृत कहते हैं, और पूर्ण कहते हैं हम जो 0 से स्टार्ट होती है। अब हम पहला ऑप्शन पढ़े तो उसने कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी पूर्ण हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण में शामिल हैं, इसलिए वाला ऑप्शन हमारे पास सत्य है। यदि इसका चेंज होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक है तो वहां पे नहीं हो पाता, किसकी वजह से, केवल 0 की वजह से। दूसरा है इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है,
अब पूर्णांक जो है ये भी हमने 8 में पढ़े थे। पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ धनात्मक धन वाले भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। धनात्मक मतलब +1 +2 +3 +4, यहाँ मिलेंगे तो -1 -2 -3 -4। जबकि पूर्ण संख्याएं भी बताई थी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, सारी की सारी धनात्मक होती हैं। जिस वजह से ये वाला दूसरा कथन हमारा असत्य है। तीसरा आपको दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब आप जानते हैं फिर दोबारा से कि जो 0 1 2 3 4 5 पूरी संख्याएं हैं, यानी इनके हर में कुछ नहीं है, पूरी संख्याएं लिखी हुई है तो बहुत ही पूर्ण। जबकि मैंने बताया था परिमेय कौन सी थी? जो p/q। अब हमने अगर 2/3 भी लिखा तो क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन 3 से 2 पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या जो है अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक का मतलब होता है कि सभी के सभी। अगर हाँ ये लिखा होता हमारे पास 20/10 तो यानी कि ये वाली हो सकती थी, पूरा 2 बार डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ प्रत्येक का मतलब कहने का कि जितनी भी हम संख्या लिखेंगे, अगर हमने 7/9 लिखा, 11/17 लिखा, अब ये संख्या से पूरी डिवाइड नहीं है, जबकि कैसी है? परिमेय है। लेकिन ये क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास हो गया इसके लिए असत्य। उम्मीद है कि आपको पहले अभ्यास पूरी समझ में आ चुकी होगी। आज के टॉपिक में इतना ही। कल की क्लास जरूर देखें, क्योंकि कल की क्लास में जो आपको करवाई जाने वाली वो इससे अगली, आज हमने करी है प्रश्नावली 1.1, कल भी करेंगे 1.2 या 1.3। तो कल वाली क्लास भी आप जरूर देखें और साथ ही साथ जितने भी इनको देखते हैं और जो नए हैं अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वालों को, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करते रहें। और हमारे चैनल का नाम पहले भी कई बार बताया हमने, रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी, उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हर बार आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन में आती रहेंगी। तो चैनल का नाम है रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।